एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना ही तो कोई जॉब वैकेंसी की वीडियो होने वाली है और ना ही किसी सिलेबस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँ, क्लासेस प्रोवाइड की जाए। तो आज ही मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लासेस। ठीक है, तो हम मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। धीरे धीरे और भी क्लासेस आएंगी और सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आएंगी। मैथ्स की इसलिए वो कर रही हूँ मैं स्टार्ट, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लैग कर जाते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या नॉर्मली एग्जाम में हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत होती है वो आती है आपकी मैथ्स, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं चैनल पे शुरुआत भी आपकी मैथ से ही कर रही हूँ। तो बेफिक्र रहिए, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस चैनल पर आएंगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैथ से। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक पहले कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखना शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको टॉपिक जो भी स्टार्ट कर रही हूँ, ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम का लेके नहीं है कि हाँ इसी एग्जाम का लिए ये है। मैं आपके टॉपिक्स डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, आपको मेहनत करके उन टॉपिक्स को पढ़ना है। और जो ये टॉपिक्स जिस भी एग्जाम्स में आ रहे हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है कि बस इसी एग्जाम के लिए मैं ये पढ़ा रही हूँ। ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, और ये टॉपिक अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, तो जिस भी एग्जाम में आपका ये वाला टॉपिक होगा वो कर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बेसिकली मोस्टली दिल्ली पुलिस के लिए आप अगर ये सुनना ही चाहते हैं तो बेसिकली दिल्ली पुलिस के लिए आपका जो हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर वाला है या कांस्टेबल का आया है, ये वाला जो चैप्टर है ये तो ऑलमोस्ट हर वाली सिलेबस में हर एग्जाम में होता ही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आपका ये वाला। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगी मैं थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ा सकूं, ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत साथी ऐसे होंगे जो हिंदी वाले भी होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, सिंपल का मतलब तो साधारण, सिंपल सी चीज है, कोई भी सिंपल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें जानना क्या है कि आपका इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, इंटरेस्ट चीज क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, सीधी सी बात ये है कि मान लीजिए आप कहीं भी आप रहते हो, ठीक है, मान लीजिए आप किराए पे रहते हो, ठीक, रेंट पे आप रहते हो, तो आप वहां रहने का किसी इंसान को एक किराया देते हो। ठीक है, आप एक रेंट देते हो। ठीक है, या आप कहीं जा रहे हो तो आप कोई सवारी यूज करते हो तो आप उसकी चीज यूज करने का क्या देते हो, एक किराया देते हो। ठीक है, तो उसको तो आप क्या बोलते हो, किराया बोल देते हो, रेंट बोल देते हो। लेकिन जब आप किसी का पैसा यूज करते हो ना, तो उसका जो किराया लेते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी को पैसा दोगे तो फ्री में तो दोगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्ती यारी में चलता है, फ्री में दे देते हैं, बट जो थोड़ा ज्यादा अमाउंट होती है तो क्या होता है कि जैसे आप घर को यूज करने के लिए पैसा देते हो, इसी हिसाब से आप दूसरों का पैसा यूज करने के लिए भी उनको पैसा देते हो। ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा फीस जो दी जाती है उसको आप क्या बोलते हो, इंटरेस्ट बोलते हो। कि हाँ, आपने मुझसे 10 रुपए लिए, ठीक है, ये मैं बहुत छोटी अमाउंट बोल रही हूँ, 10 रुपए में तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगाता है। ठीक है, बट एक समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे आप ये, आपने मेरे से 10 रुपए लिए, अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको फ्री में नहीं दे रही भाई, 10 रुपए आपको लेना है तो आपको इतना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी इस पैसे को यूज करने का आपको किराया देना पड़ेगा, अदरवाइज आप जाइए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसका किराया लूंगी उससे। तो क्या होगा, अब जब आप मुझे वो 10 रुपए लौटाओगे तो आप क्या करोगे, आप किराए के साथ लौटाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करोगे, आप मुझे किराए के साथ लौटाओगे। देखो अब क्या होता है, अगर आप किसी के घर पे रह रहे हो, ठीक है, रेंट पे रह रहे हो, तो आप पैसा दे रहे हो ना, बट इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो घर आपका हो गया है। ठीक है, आप जब तक रह रहे हो रहो, और जब आपको मतलब एट द एंड आपको उसको छोड़ के जाना ही होगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप पैसा भी दो रहे हो और आप उसका घर भी वापस लौटाओगे। तो यही है कि पैसों के मामले में भी क्या होता है, आपने हमको किराया दिया, मतलब आपने पैसे लिए, बट जब आपको लौटाना है तो आपको उसके लिए फीस देनी पड़ेगी, उस पैसों को यूज करने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, जो एक्स्ट्रा मनी आपने पे किया, जो फीस आपने पे की किसी का पैसा यूज करने के लिए, आप उसको क्या बोलोगे, इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपकी 4-5 चीजें हैं जिस पर ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है, डिपेंड करता है पूरा चैप्टर। ठीक है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले तो क्या है आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, फिर आता है आपका रेट यानी दर, टाइम समय, इंटरेस्ट ब्याज और अमाउंट मिश्र धन। ठीक है, तो ये जो 5 चीजें हैं इसी पर आपका पूरा चैप्टर है, इसी बेसिस पे आपका सारे क्वेश्चंस होने हैं। ठीक है, बस इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि ये सारी चीजें होती क्या क्या हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके भी यही लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट क्या होता है, इज एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग सर्टेन लोन। लोन यानी इन द सेंस कि अगर आपने किसी से कोई पैसा लिया है तो उसका पैसा यूज करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है उसको आप क्या बोलते हो, इंटरेस्ट बोलते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल आखिर होता क्या है। ठीक है, आपका मूलधन जो होता है वो क्या होता है, तो प्रिंसिपल को हम इस चैप्टर में किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, वो पैसा जो आपने लिया है कुछ समय के लिए, यानी कि आपने किसी से उधार लिया है। ठीक है, उधार लेते हो ना आप, बोरो करते हो, किसी से आपने कुछ पैसा जो कुछ समय के लिए आपने लिया है। ठीक है, जब भी आप किसी से उधार लेते हो तो एक टाइम पीरियड बांधते हो ना, कोई समय सीमा रखते हो ना कि हाँ इतने टाइम के लिए मैं आपसे ये पैसा ले रहा हूँ। तो जो पैसा आप ले रहे हो उसको आप बोलते हो प्रिंसिपल। ठीक है, ध्यान से देखना, जो पैसा आपने लिया उसको आप बोलते हो प्रिंसिपल। फिर आपका आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस दर पर आप पैसा ले रहे हो, किस दर पर आप पैसा ले रहे हो। जब भी आप पैसा लेते हो ना और जब भी उस पर इंटरेस्ट लगता है तो कुछ ना कुछ रेट होता है कि हाँ इस रेट से मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ठीक है, यानी 5% रेट पे मैं तुम्हें पैसा दूंगा, यानी जब आप लौटाओगे तो आप उस दर से, यानी जो भी यहाँ पे होगा, जो दर होगी आपकी उस दर से उसको पैसा वापस करोगे। ठीक है, फिर टाइम आपको पता ही है कि टाइम मतलब समय सीमा, जब तक के लिए आपने क्या किया है, पैसा बोरो किया है, वो टाइम पीरियड, वो टाइम ड्यूरेशन जब तक के लिए आपने वो पैसा लिया है। फिर आपका आ जाता है अमाउंट। अमाउंट आखिर होता क्या, अमाउंट क्या होता है, जो आपने पैसा लिया है प्लस जो ब्याज है। ठीक है, यानी अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, जो पैसा आपने लिया प्लस जो अब आप उसको एक्स्ट्रा जोड़ के, यानी जो उसका ब्याज वगैरह बनता है वो जोड़ के जो आप पैसा उसको लौटाओगे वो होता है आपका अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, मुश्किल चैप्टर ये है नहीं वैसे फ्रेंड्स, बहुत इजी है, बस 2-4 चीजें इसमें जो है वो समझने के लिए है। बाकी मैं इस चैप्टर को आपको इस ट्रिक से समझाऊंगी कि आपको लास्ट में आ ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि फॉर्मूले क्या है इसमें, जो मैं अभी आपको 2-4 फॉर्मूले बता रही हूँ जो बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, जो कि आपको सिर्फ करना क्या है, आपको दिमाग में बिठा देने हैं कि ये फॉर्मूलेज है, इसमें APRT जो भी है, जो समझने वाली चीजें वो आपको समझ लेना है। ठीक है, फिर होगा क्या, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कहाँ पे क्या है, आपको रखना है और आपको सॉल्व कर देना है। लेकिन उसके लिए आपको शुरू से पढ़ना है, यानी जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो पढ़ना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो पहले मैं ये 4 बेसिक फॉर्मूले आपको बता देती हूँ जो हैं, उसके बाद इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो बेसिकली इंटरेस्ट तो आपको पता ही है कि क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमें क्या देखना है एक बारी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। नॉर्मली इंटरेस्ट ब्याज होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो भी आपका प्रिंसिपल पर पैसा लगा होता है, ठीक है, किसी भी समय सीमा के लिए, एक नॉर्मल सा है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। किसी भी समय सीमा के लिए जो आपके ओरिजिनल पैसों में, यानी जो आपने पैसा लिया है उस पर जो ब्याज लगता है उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल सी चीज है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं थी, नॉर्मल सी चीज है। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, आपको जब भी पूछा जाए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, जब आपके पास प्रिंसिपल गिवन होगा, रेट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तो आप क्या कर लोगे, सिंपल इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो, P गिवन हो, T गिवन हो, R निकाल सकते हो, वो तो आप कर ही सकते हो कैसे भी। फिर सिंपल इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला है जहाँ पे आपको प्रिंसिपल ना देके आपको क्या दिया गया होगा, अमाउंट। अमाउंट यानी P प्लस SI, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, A इंटू R इंटू T, यानी अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड, ठीक है, अपॉन 100 प्लस RT, यानी 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। फिर अमाउंट कैसे निकाली जाती है, जो कि मैंने पहले भी बताया, जो मैंने डेफिनेशन में भी आपको बता दिया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फिर आपका चौथा नंबर आ जाता है प्रिंसिपल। आपका कैसे निकाला जाता है, अगर आपसे बोला जाएगा प्रिंसिपल आपको निकालना है तो 100 इंटू अमाउंट, ठीक है, यानी
100 इंटू अमाउंट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम। तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, आपको दिमाग में बिठा लीजिए। ये तो बहुत बेसिक है, इसके बाद तो जो आएगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है। बट आपको बहुत बेसिक से ही शुरू करके और फटाफट से शुरू करके इनको ढंग से इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको करना है, बहुत बेसिक है। सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चंस में। अब इससे रिलेटेड आपको क्या करती हूँ, क्वेश्चंस बताती हूँ कि आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं क्या, ठीक है दोस्तों। मैं आपके साथ साथ सॉल्व करते हुए चलूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैंने क्या कैसे लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखती हूँ। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 5 ईयर एट 6% पर एनम। मैं हिंदी में भी समझाऊंगी ताकि हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें किस पर, 200 रुपए पर 5 साल के लिए, जो कि लिए गए थे कैसे, 6% पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। उनकी दर क्या थी, 6% थी, और जो उनका प्रिंसिपल था यानी मूलधन था वो 200 था, ठीक है। समय कितना था, 5 साल के लिए आपका समय था। अब फ्रेंड्स कुछ बच्चे बोलेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हम यही बोलते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करता है, हल्का सा उसको घुमा देता है, ठीक है, और हम वहीं पे अटक जाते हैं। फिलहाल तो ये वाला इजी ही है ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए, क्योंकि हर बच्चा यहाँ पे कोई टॉप का नहीं बैठा है या बहुत ही अच्छा टैलेंटेड नहीं बैठा हुआ है। कोई कोई बेचारे बच्चे वीक भी होते हैं, तो उनके लिए भी मैं शुरू से ही लेके चल रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है आपको पहले वो लिखना है, ठीक है। हर चीज को आप सिस्टमेटिकली करें, मतलब नॉर्म अच्छे से करें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ मुझे पता है थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको टाइम बहुत जल्दी जल्दी देखना है कि जल्दी से टाइम में कितने क्वेश्चन, बट अगर आप शुरू करें तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा देख के ही करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमें प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है। आपको प्रिंसिपल कितना गिवन है, ₹200 आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है। फिर आपको पता है कि आपको टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है आपका 5 साल, ठीक। फिर आपको आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, यानी आर आपको पता है वो कितना है, 6%। तो यहाँ से आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है फ्रेंड्स, आ रहा है याद आपको। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है आपको SI, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात बनती है आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें या मैं ही करके दे देती हूँ। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व, 200 6 इंटू 5, ठीक है, अपॉन 100। तो क्या हुआ, 100 से 100 कट गया, 6 5 जा 30, 32 जा 60। तो आपके कितने हो गए, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना बना, 60 रुपीज आपका क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो नॉर्मल सी चीज थी, सिंपल आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कि क्या क्या गिवन है, फटाफट लिख देना है क्या क्या गिवन है और कौन सा क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम से आ रहा है उसमें आपको पुट कर देना है। फ्रेंड्स थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रॉब्लम जरूर होती है बच्चों को, तो प्लीज अपनी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिएगा, थोड़ा तेज करिएगा, और फास्ट के चक्कर में गलत मत कर दीजिएगा प्लीज फ्रेंड्स, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, A टेक्स ₹3000 फ्रॉम B। ए ने क्या किया, बी से, ठीक है। यहाँ पे पर्सन ले लेते हैं, मान लीजिए राम है, बी श्याम है, ठीक है। राम ने क्या किया, श्याम से 3000 रुपए उधार लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए उधार लिए, एट अ रेट ऑफ 10% हाफ ईयरली, ठीक है। ध्यान देनी चीजें हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं है कि एट द रेट ऑफ 10% हाफ ईयरली, चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। 2 साल के लिए लिया 10% रेट पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट, यानी 10% को क्या देगा, हाफ ईयरली देगा। What amount will be paid by A to B after the end of 2 year, यानी सेकेंड ईयर, दूसरे साल के बाद A B को कितने अमाउंट देगा, यानी कितना पैसा देगा। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है A। गिवन क्या क्या है आपको, प्रिंसिपल आपको गिवन है 3000, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम गिवन है 2 years, और आपको रेट गिवन है। यहाँ बच्चे देखिए क्या गलती करते हैं, रेट गिवन है आपको 10%, बट गिवन किसका है, ये हाफ ईयरली का 10% गिवन है, ठीक है। यानी 1 साल में हाफ ईयरली कितने हुए, 2 हुए, तो 2 साल में कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना। 4 ही तो हाफ ईयरलीज होंगे, हाफ ईयर 4 होंगे ना आपके। तो आपका यहाँ पे टाइम क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 10% के हिसाब से आपका टाइम बन जाएगा 4, क्योंकि आप 10% के हिसाब से हर 6 महीने में 10% का दोगे ना। यहाँ ईयरली नहीं बोला है ना, यहाँ हाफ ईयरली बोला है, समझ में आ रही है। हाफ मतलब 6, और 2 मंथ में हाफ कितने होते हैं, 4, इसलिए टाइम कितना हो गया, आपको 4 लेना है, 4, ठीक है। वही है फॉर्मूला, सेम वही है, SI है, P है, R है इंटू
टी अपॉन 100। आपको ये पता है पी कितना है, आपको आर भी पता है और आपको टाइम भी पता है। आपको क्या करना है, इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लिया, आपके पास क्या आया, अब ऐसा ही आया। मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। 4 3 जा 12, तो आपका क्या हो गया, ये 1200 आपका ऐसा ही आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या है आपका कि क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। अभी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है आपका, P प्लस SI। तो P कितना है 3000 और SI कितना है आपका 1200, यानी ₹4200 आपका क्या आ गया, अमाउंट। तो अब वो कितने लौट आएगा, उसको 4200 रुपये लौट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इजी सवाल है अभी तक जो मैं दे रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इजी ही मिलेंगे, आपको आगे आगे हार्ड होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन व्हाट टाइम ₹1200 विल बिकम ₹1450, यानी 1450 व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है, कितने समय में 1200 रुपये आपके 1450 बन जाएंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 20%। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और मेरे अच्छे अच्छे जो फ्रेंड्स हैं फटाफट से पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने लगे होंगे, बट मेरा तो काम है बताना, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो क्या हुआ, आपके पास क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है आपके पास 1200 रुपये। ठीक है, अमाउंट भी है आपके पास 1450, क्योंकि यही बोल रहे हैं ना वो कि 1200 रुपये कब जाके 1450 बन जाएंगे, यानी क्या अमाउंट उसकी, मतलब अमाउंट 1450 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल दिया इसने आपको, 20%। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, निकालना क्या है आपको, टाइम निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब आपका फॉर्मूले आपको याद होंगे अगर, कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपके पास SI तो है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट है नहीं आपके पास, आपके पास है प्रिंसिपल है, अमाउंट है, रेट है और टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है आपके पास। आप अमाउंट से क्या क्या निकाल सकते हो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI, यानी आप यहाँ से SI निकाल सकते हो। क्योंकि आपको टाइम निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, PRT वाला, है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो S के लिए हमें SI पता होना चाहिए। तो SI कैसे निकालेंगे, आपके पास P गिवन है, आपके पास सॉरी आपके पास A गिवन है, आपके पास P गिवन है। आप क्या करोगे, SI निकालने के लिए क्या करेंगे, A माइनस P इक्वल्स टू SI। A कितना आपका 1450, P कितना आपका 1200, SI निकलेगा कितना, निकल गया आपका 250। क्या निकला आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 250 निकल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, टाइम 250 आपका SI है, प्रिंसिपल आपका 1200 है, रेट आपका 20 है, टाइम आपको नहीं पता है, और ये आपका हो गया 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज मैं आपको करके दिखा देती हूँ फटाफट से। ये आपका इधर चला जाएगा और ये टाइम हो गया, 1200 से ये कट गया, इससे ये कट गया, आपका क्या बचा 25/24, यानी क्या बचा आपका 1/, कई बार ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपका क्या आया आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कई बार इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, और अगर ना हो तो इस फॉर्म में तो लिखा ही है। ठीक है दोस्तों, तो आपका कितना टाइम हुआ, किस टाइम में आपके पैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, 25/24 ईयर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये ऐसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा कहीं पे घुमा के दे दिया जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए भी इजी रहेगा, मतलब आपके लिए इजी रहेगा कि आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलते रहें। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको। A sum at simple interest of 4% per annum amounts to ₹3120 in 5 years. Find the sum. यानी कि कुछ पैसा है जिसका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, वो कितना हो जाता है 5 साल में, 3120 हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं वो, कि बताइए कि आपके पास वो पैसा कितना है। ठीक है,
कुछ पैसा है जो 4% की दर से अगर लिया जाता है तो 5 साल में 3120 हो जाता है। तो बताइए कि लिया हुआ पैसा कितना है, यानी क्या पूछ रहा है ये आपसे, ये पूछ रहा है आपसे प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपके पास रेट गिवन है 4%, आपके पास अमाउंट गिवन है क्योंकि बता रहा है ना कितना हो रहा है लास्ट में ब्याज लगाने के बाद। उसके बाद आपके पास टाइम है 5 साल। ठीक है, तो दिमाग में सोचो ऐसा कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था जिसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट हो और आपका P भी निकल जाए। सोचो सोचो, तो कौन सा बताया था मैंने, P इक्वल्स टू 100 इंटू A, ठीक है, और अपॉन 100 प्लस RT। आ रहे हैं ना इसमें, ये सारी चीजें भी आ रही है और आपका P भी निकल जाएगा। तो 100 इंटू अमाउंट, अमाउंट कितना है 3120 अपॉन 100 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। अच्छे से सॉल्व करना, जल्दी जल्दी अपना सॉल्व करना सीखें। मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वरना कैलकुलेशन इतनी लंबी जाती नहीं है, आराम से सब लोग ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 12 2 जो 24, 12 7 जो 12 6 72, हाँ 2600। ठीक है, 2600 आपका आ गया, यानी कितना पैसा था वो जो लिया गया, वो कितना था 2600 था। ठीक है, कई बच्चों को क्या होता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, सॉल्यूशन पे डाउट होता है, तो क्या करना है आपको, क्रॉस चेक करना है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, आप अमाउंट निकाल लीजिए। ठीक है, आप अमाउंट निकाल के पता कर लीजिए, P प्लस SI निकाल के अगर सेम एग्जैक्ट आंसर आता है तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो थे आज के लिए 4 क्वेश्चन। आने वाली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ एक। ठीक है, फॉर्मूले में आपको बताने वाली हूँ जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिर्फ क्वेश्चन में से वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन बस दिमाग ये लगाना है कि आप वैल्यूज सही पुट कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो जरूर कर देना, क्योंकि आप क्लासेस आती रहेंगी। और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना ताकि जब भी मैं नई क्लासेस या नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।